Hello, my dear students. Welcome again to the online classes of Advanced Senior Secondary School, Mundhal, Bhiwani. My name is Manoj Kumar. Today I am going to teach you class 9th अर्थशास्त्र अध्याय 2 जिसका टाइटल है संसाधन के रूप में लोग। अभी तक प्रिय विद्यार्थियों आपने सुना होगा कि संसाधन प्राकृतिक, अप्राकृतिक, प्रकृति द्वारा जो चीजें हमें मिली उनका दोहन करके इंसान ने विनिर्माण करके अपनी आवश्यकता अनुसार विभिन्न विभिन्न चीजों का इजाद किया। लेकिन आज जो आपका विषय है, शीर्षक है इस अध्याय का कि संसाधन के रूप में लोग। अब लोग ही रिसोर्स बन गए, किस तरह से, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले संसाधन के रूप में लोग, किन लोगों को संसाधन के रूप में माना जाएगा? वर्तमान उत्पादन कौशल और अक्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का तरीका है। शॉर्ट में कहेंगे कि जो अक्षमताओं वाले लोग हैं, कुशल हैं और वर्तमान समय में प्रोडक्शन, उत्पादन करने में, देश की तरक्की में भागीदार हैं। और कौन? वो लोग जो वर्किंग कंडीशन में हैं, कार्यरत हैं, उनका वर्णन करने का तरीका क्या है? संसाधन के रूप में लोग। तो आपको समझ में आ गया। पहले हम पूंजी को संसाधन के रूप में देखते थे, दूसरी चीजों को संसाधन के रूप में देखते थे, लेकिन आज का जो हमारा शीर्षक है वो है संसाधन के रूप में लोग। इंसान एज अ रिसोर्स कैसे यूज होते हैं। यहां पर मैंने लिखा है मानव पूंजी निर्माण। मानव की जो पूंजी निर्माण है वो क्या है? मानव को स्वास्थ्य व उच्च शिक्षा द्वारा और विकसित और का मतलब अधिक, मानव को कुछ ऐसी सुविधाएं दी जाए। अच्छा स्वास्थ्य, अगर आदमी हेल्दी होगा तो उसमें कुछ कर गुजरने की शक्ति एक बीमार इंसान के कहीं ज्यादा होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी इंसान का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। दूसरा, उसका शिक्षित, एजुकेटेड होना बहुत ही जरूरी है। फिर ये दोनों चीजें, एजुकेशन में भी हाई लेवल की एजुकेशन और विकसित किया जाता है। इसमें मानव पूंजी निर्माण, मानव को एक कौशल के तौर पे उसकी कैपेसिटीज, उसकी स्किल्स को बढ़ाकर उससे ज्यादा उम्मीदें रखना, उसकी स्किल्स बढ़ा देना, उसकी कैपेसिटीज बढ़ा देना, तो वहां पर आता है मानव पूंजी निर्माण की एक ऐसे व्यक्तित्व का हमने विकास कर दिया कि आगे जाके वो उत्पादन में, देश के विकास में बहुत हद तक मदद करेगा। मानव पूंजी निर्माण में निवेश, इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा मैं इसमें दूसरी तरफ ले जाना चाहूंगा। इन्वेस्टमेंट एक हम करते हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में अगर हम कुछ हेक्टेयर जमीन पर खेती करते हैं, उसमें बीज डालते हैं, जुताई करते हैं, फसल का देखभाल करते हैं, और वो फसल जब यील्ड, पैदावार देती है, तो वो जो हमने थोड़ा इन्वेस्ट किया था वो ज्यादा, कई गुना हो जाता है। एक ये इन्वेस्टमेंट था। लेकिन एक इंसान में इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देते हैं, बड़ा होकर वही बच्चा लायक बनता है, उच्च नौकरी पाता है, उससे उस परिवार का विकास होता है, साथ ही देश के विकास में भी वो
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इस तरह से स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा देकर मानव पूंजी निर्माण किया जाता है। क्या क्या है निवेश में? मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा, एजुकेशन, प्रशिक्षण। शिक्षा के बाद किसी भी फील्ड में अगर कोई बच्चा बच्ची जाना चाहेगा तो उसको और अच्छे से काम करने के लिए उसमें प्रशिक्षण, ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी उनको। तो ये ट्रेनिंग। फिर हेल्थ सर्विस, स्वास्थ्य सेवा देकर वही जो जनसंख्या, इस तरह से हमने उसको एजुकेट भी कर दिया, ट्रेनिंग भी दे दी, हेल्थ सर्विस भी दे दी, तो वही जनसंख्या मानव पूंजी, कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक होती है, भंडार होती है। आगे चलकर वही देश को लीड करती है। तो यहां तक आपने समझा कि एक संसाधन के रूप में लोग कैसे हैं, मानव पूंजी निर्माण क्या है। मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई एक उदाहरण देकर समझाऊंगा आपको। यहां पर दो बच्चों की कहानी है। पहले बच्चे को लेते हैं। दो बच्चे होते हैं, शकल और विलास, जो कि दोनों ही गरीब परिवारों से आते हैं। एक बच्चा है शकल, दूसरा विलास। दोनों की उम्र 11 या 12 साल। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम शकल को लेते हैं। शकल एक बच्चा है जिसकी मां काम करती है, उसका पिता काम करता है। ये शेमापुर गांव में रहते हैं और इसकी आयु 11-12 वर्ष है। इसकी मां का नाम है शीला, जो घर का काम काज देखती है। शीला लुक आफ्टर हाउस। और इसके पिता भुट्टा चौधरी के खेत में काम करते हैं, दूसरे के खेत में काम करते हैं पिताजी। लेकिन दोनों ही माता पिता की यह इच्छा है कि उनका बच्चा पढ़ लिख जाए, तो उन्होंने शकल को फोर्स किया, बाध्य किया कि वो स्कूल जाए, विद्यालय में जाए। तो इन दोनों माता पिता पेरेंट्स के प्रयास से बच्चों शकल स्कूल के अंदर प्रवेश पा लेता है और स्कूल से हाई क्लास यानी कि उच्च शिक्षा, मैट्रिक की परीक्षा पास कर लेता। फिर इसके पेरेंट्स, माता पिता, इसको उच्चतर शिक्षा के लिए विवश करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और इसके लिए इसका पिता यहां पे कर्ज लेता है, लोन देता है, लेकिन अपने बच्चे को देखना चाहता है कि उसका बच्चा आगे भी पढ़ाई करे। इस तरह से उसने कर्ज लेकर अपने बच्चे को कंप्यूटर कोर्स के अंदर एडमिशन करवा दिया, दाखिला करवा दिया। अब ये कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट होने के बाद शकल को एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर की कंपनी के अंदर छोटे लेवल पे जॉब मिल जाती है। शकल अपनी नौकरी पा चुका है। उसकी कंपनी ने उसके काम को देखते हुए यहां पर सॉफ्टवेयर डिजाइन का कोर्स या ट्रेनिंग दिलवा देती है उसकी कंपनी अपने दम पे, और धीरे धीरे वो कोर्स
कंप्लीट कर लेता है और वह कुछ दिनों बाद शकल नाम का बच्चा अपनी कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाता है, डिजाइन करता है और उस सॉफ्टवेयर से उस कंपनी की जो उत्पादक क्षमता है, कैपेसिटी है, वो बढ़ जाती है। उसका बॉस खुश होकर, कंपनी का बॉस खुश होकर शकल को पदोन्नति, तरक्की देता है, उसकी पोस्ट बढ़ जाती है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर 3 चीजें निकल के सामने आई। वापस शकल एक मानव पूंजी के रूप में डेवलप हो चुका है। जो स्टार्टिंग में हमने कहा था मानव पूंजी निर्माण, अब शकल के माता पिता ने संघर्ष करके शकल को पढ़ाया, उसको कंप्यूटर कोर्स के लिए तैयार किया, कंपनी में जॉब मिली, उसकी उन्नति हुई। तो इस तरह से उस बच्चे के ऊपर जो शिक्षा, स्वास्थ्य और तीसरी चीज प्रशिक्षण, ट्रेनिंग जो दी गई कंपनी द्वारा, 2 चीजें उसके माता पिता द्वारा, तो शकल एक मानव पूंजी के रूप में उपस्थित हो गया। क्योंकि आज वो अपनी कंपनी के लिए एक कड़ी का काम करता है, उसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो बहुत से लोगों को उसकी कंपनी की एस्पेक्ट्स को उम्मीदों पे खरा उतरता है। तो वन साइड एक कहानी थी ये बच्चे शकल की, दूसरी कहानी और करते हैं बच्चों। कर दो चलो, लंबा जाएगा, 12 मिनट होगी। दूसरा बच्चा है विलास, जो कि उसी गांव सेमापुर में रहता है। सेम आयु है 11-12 वर्ष। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो कहानी है विलास के साथ अलग है। विलास जब 2 वर्ष का था तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, पिताजी नहीं रहे। अब सारा परिवार का जो देखभाल है उसकी माता पे आ जाती है और उसकी माता क्या करती है, तालाब से मछलियां लेकर मंडी में बेचती है और इस तरह से परिवार का गुजर बसर करती है। इस दौरान विलास को और केवल इसकी माताजी को दिन भर मेहनत करने के बाद 150 रुपए हासिल होते हैं, जो कि बहुत ही कम थे। विलास गठिया का रोगी बन जाता है, मीन्स उसको स्वास्थ्य फैसिलिटी अच्छी नहीं मिली, गठिया का रोगी बन जाता है। ऊपर से इसकी पढ़ाई में रुचि नहीं थी, मीन्स इसकी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं चल पाई। 2 चीजें यहाँ पे जो पहले आई थी, एक स्वास्थ्य और दूसरा शिक्षा, दोनों ही विलास से पीछे छूट गए। और तीसरा जो था, स्वास्थ्य क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए इसकी मां के पास अच्छे डॉक्टरों को दिखाने के लिए पैसे नहीं थे। अब परिणाम क्या हुआ बच्चों, जो विलास नाम का बच्चा है वो सेम काम करने लग जाता है जो अपनी माता को वह देखता था, माता के काम में ही हाथ बटाने लगा। इस तरह से सेम काम जो उसकी मां करती थी वही काम वह करता है। इस तरह से थोड़ी सी ही इनकम प्लस हो पाती है। तो इस तरह से मेरा आपको समझाने का इन दोनों कहानियों का के पीछे मकसद था कि मानव पूंजी निर्माण कैसे होता है। एक शकल बच्चे को ये फैसिलिटीज मिली, अच्छा स्वास्थ्य मिला, एजुकेशन मिली, ट्रेनिंग मिली, वो मानव
पूंजी निर्माण में फिट हुआ। दूसरा बच्चा विलास था, जिसको न ही अच्छा स्वास्थ्य मिला, न ही अच्छी एजुकेशन मिली और न ही ट्रेनिंग तो दूर की बात। तो इस तरह से मानव निर्माण पूंजी में एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। वही जनसंख्या आगे जाके एक संसाधन के रूप में निर्मित होती है। आगे बच्चों पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।